समय ये शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर जीवन का पूरा सार छिपा है। जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि जीवन कुछ और नहीं, बस समय की धारा है जो हर पल बह रही है, जो हर सांस के साथ घट रही है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हर गुजरता हुआ क्षण हमें धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। ये एक अद्भुत विरोधाभास है। समय हमें जीने का अवसर भी देता है और उसी के साथ हमें मिटाता भी चलता है। इसीलिए कहा गया है, समय को महत्व दो, क्योंकि यही जीवन है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह समय को हल्के में लेता है। वह सोचता है अभी तो बहुत वक्त है, कल कर लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, और इसी फिर कभी में उसका जीवन बीत जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ करने की ठानी होगी, कोई सपना, कोई बदलाव, कोई काम, लेकिन तुमने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर में, और वही थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुई। समय इंतजार नहीं करता, वह रुकता नहीं, झुकता नहीं, और किसी के लिए ठहरता नहीं। वह नदियों की तरह है, अगर तुम बहाव के साथ नहीं चले तो पीछे रह जाओगे। हर दिन जब सूरज उगता है वह हमें एक संकेत देता है कि जीवन फिर से शुरू हुआ है, लेकिन यह शुरुआत अनंत नहीं है। हर सुबह एक अवसर है, पर हर शाम एक याद दिलाती है कि एक दिन कम हो गया। क्या तुमने कभी इस दृष्टि से अपने दिन को देखा है? एक दिन गया मतलब तुम्हारे जीवन से एक पन्ना कम हो गया, और अगर वह पन्ना बिना अर्थ के बीता तो जीवन की किताब अधूरी रह गई। समय का सही उपयोग कोई जटिल बात नहीं है, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। जब तुम किसी काम को करते हो तो क्या तुम उसमें पूरी तरह उपस्थित हो, या तुम्हारा शरीर इधर है और मन कहीं और भटक रहा है? यही कारण है कि हम समय को खो देते हैं। समय हमारे पास है, लेकिन हम उसमें नहीं है। तुम किसी से बात कर रहे हो, पर मन में कुछ और चल रहा है। तुम किसी काम में लगे हो, पर ध्यान कहीं और है। इसीलिए जीवन अधूरा लगता है, क्योंकि तुम पूरी तरह उसमें नहीं उतरते। समय का मूल्य तब समझ आता है जब वो फिसल जाता है, जब एक प्रियजन चला जाता है, जब कोई अवसर छूट जाता है, जब कोई सपना अपूर्ण रह जाता है। तब दिल कहता है काश थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। समय कभी नहीं मिलता, समय बस दिया जाता है, और वही हमारा जीवन है। इसलिए जो पल तुम्हारे सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि कल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय को पकड़ना असंभव है। तुम उसे रोक नहीं सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते। जो कर सकते हो वह है उसे सार्थक बनाना, और वह तभी संभव है जब तुम हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, जब चल रहे हो तो केवल चलो, जब किसी से बात कर रहे हो तो केवल सुनो। यही सच्चा समय का सम्मान है, जब तुम हर पल को पूरा जीते हो, बिना जल्दबाजी, बिना पछतावे, बिना बिखराव के। देखो, जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, पद नहीं है, बल्कि समय है। क्योंकि इन सबको पाने के लिए भी समय चाहिए, और जब तुम्हारे पास समय नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रह गया। तुम जितना चाहो मेहनत करो, पर अगर तुम्हारा ध्यान समय की कद्र पर नहीं है तो सब व्यर्थ है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं, जो जानते हैं कब क्या करना है। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो, आज मुझे अपने समय को कैसे जीना है? क्या मैं आज किसी चीज को टालने वाला हूं या उसे पूरा करने वाला हूं? क्या मैं आज अपने जीवन को दिशा दूंगा या बस दिन गुजार दूंगा? क्योंकि हर बीतता दिन तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा है। यह सुनने में कठोर लगता है,
लेकिन यही सच्चाई है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। इसलिए हर पल को मूल्य दो, समय को अनुभव करो, उसे केवल घड़ी की सुइयों में मत मापो, बल्कि अपने भीतर की उपस्थिति से महसूस करो, क्योंकि समय वही है जो तुम में बह रहा है। और जब तुम उसे सचेत होकर जीने लगते हो, तब जीवन एक गहरा आनंद बन जाता है। तब तुम्हें लगता है कि हर क्षण एक वरदान है, हर सांस एक अवसर है, हर दिन एक उपहार है। यही है समय का सच्चा महत्व समझना। समय का सम्मान केवल घड़ी देखने से नहीं होता, बल्कि अपनी चेतना को जगाने से होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों को जगा हुआ जीता है और कोई उनींदेपन में गंवा देता है। जागरूक व्यक्ति के लिए एक दिन भी बहुत होता है, क्योंकि वह हर क्षण का उपयोग करता है, हर सांस में अर्थ खोजता है। और जो अनजाने में जीता है, उसके लिए सालों का भी कोई मतलब नहीं। जब तुम कहते हो मुझे समय चाहिए, तब जरा ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हें समय चाहिए या ध्यान? क्योंकि समय तो तुम्हारे पास है, पर ध्यान नहीं है। तुम्हारा मन बिखरा हुआ है अतीत में, भविष्य में, इच्छाओं में, पछतावों में। यही बिखराव समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। तुम सोचते रहते हो कि तुम्हें और घंटे चाहिए, पर असल में तुम्हें एकाग्रता चाहिए। जब ध्यान एक जगह टिक जाता है, तो थोड़े से समय में भी अद्भुत कार्य हो जाते हैं। समय को समझने का पहला कदम है उसे अनुभव करना। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी प्रियजन के साथ बैठते हो और बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस उसकी उपस्थिति में रहते हो, तब समय रुक सा जाता है। ये वही क्षण होता है जहां जीवन सबसे अधिक जीवंत होता है, क्योंकि तब तक तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। वर्तमान ही समय का सत्य है। न अतीत अब तुम्हारे पास है, न भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है। अतीत सिर्फ यादें हैं और भविष्य सिर्फ कल्पना, परंतु वर्तमान यह वही जगह है जहां जीवन घट रहा है। फिर भी हम अपने जीवन का अधिकांश भाग अतीत की जंजीरों या भविष्य की आशाओं में खो देते हैं, और इस भूल में जो हमारे सामने है वह भी फिसल जाता है। समय की सबसे सुंदर बात यह है कि यह निष्पक्ष है। यह किसी से न प्रेम करता है न घृणा। यह किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। राजा हो या गरीब, सबको समान रूप से समय मिलता है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कोई समय को अवसर मानता है, कोई बोझ, कोई हर क्षण को सीखने और बढ़ने का अवसर देखता है, और कोई उसे उबाऊ प्रतीक्षा की तरह जीता है। समय तुम्हारा शिक्षक भी है, तुम्हारा साथी भी, और तुम्हारा दर्पण भी। जो उसके साथ चलता है वह विकास करता है, जो उसका विरोध करता है वह पीड़ा में रहता है। सोचो, जब तुम किसी बात पर अटके रहते हो, किसी पुराने दुहक को पकड़े रहते हो, तो तुम समय को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि जो हुआ है वह न हुआ होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं। समय का प्रवाह एक दिशा में चलता है। तुम्हारा कार्य है उसके साथ बहना, न कि उसके खिलाफ लड़ना। और जब तुम बहना सीख लेते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। तब समय शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम उससे डरना छोड़ देते हो। तुम कहते नहीं समय कम है, बल्कि तुम कहते हो हर क्षण मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि समय का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। यह गहराई केवल तब आती है जब तुम हर पल में संपूर्ण होते हो। जब तुम किसी काम को करते हो और उसमें पूर्णतः डूब जाते हो, तो वही क्षण अनंत बन जाता है।
उस एक क्षण में तुम्हें वर्षों का अनुभव हो सकता है। यही ध्यान की शक्ति है, यही सच्ची उपस्थिति है। समय को महत्व देना केवल बाहरी सफलता का प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक विकास से जुड़ा है। जब तुम सचेत होकर जीते हो तो तुम्हारे भीतर संतुलन आता है, तुम्हारी गति स्वाभाविक होती है। तुम जल्दबाजी में नहीं भागते और न ही सुस्ती में पीछे रहते हो। तुम समय के साथ नृत्य करते हो, जैसे लहरें सागर के साथ नाचती हैं। जो व्यक्ति समय का मोल समझ लेता है उसके जीवन में स्पष्टता आती है। वह जानता है कि किस चीज के लिए रुकना है और किसे जाने देना है। वह छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा नहीं गंवाता, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कीमती है। वह शिकायतों में नहीं समाधानों में जीता है। वह पछतावे में नहीं संभावना में जीता है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो ये मत सोचो कि एक और दिन शुरू हुआ, बल्कि ये महसूस करो कि मुझे फिर से जीने का अवसर मिला है। यही सोच तुम्हारे समय को पवित्र बना देती है। यही सोच तुम्हें साधारण दिन में भी असाधारण बना देती है। समय तुम्हें हर क्षण पुकार रहा है, मुझे जियो, पर तुम भागे जा रहे हो भविष्य की ओर। तुम कहते हो जब सफलता मिलेगी तब जिएंगे, जब सुख आएगा तब मुस्कुराएंगे, पर जो अब नहीं जी सका वह तब भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि जीने की कला अभी में है। समय की कद्र का मतलब यह नहीं कि तुम बस व्यस्त रहो, ये भी एक भ्रम है। बिजी होना और सार्थक होना में अंतर है। कई लोग दिन रात काम करते हैं पर भीतर खाली हैं, और कुछ लोग शांत बैठे रहते हैं फिर भी जीवन से भरपूर होते हैं। क्योंकि बात इस बात की नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि इस बात की है कि तुम उसे कितनी जागरूकता से कर रहे हो। समय को महत्व देने का अर्थ है अपने हर कर्म, हर शब्द, हर सोच में जागरूक होना। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। और जब तुम ऐसा जीने लगते हो तो समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन सहज रूप से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तुम उस धारा के साथ बह रहे हो जिसे समय कहा गया है। जब तुम सच में समय का मूल्य समझ लेते हो तो तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। तब तुम हर चीज को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि जीवन का असली सार किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें तुम सचेत होकर जीते हो। जब तुम सुबह की पहली किरण देखते हो, जब तुम किसी बच्चे की मुस्कान में प्रेम महसूस करते हो, जब तुम किसी फूल के खिलने को देखते हो, ये सब क्षण हैं जहां समय तुम्हें जीवन का स्वाद चखाता है। लेकिन मनुष्य अक्सर इन क्षणों को अनदेखा कर देता है। वह हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो अभी नहीं है। वह सोचता है कि भविष्य में सब बेहतर होगा, लेकिन भूल जाता है कि भविष्य भी वर्तमान से ही बनता है। अगर तुम इस क्षण को अधूरा जी रहे हो तो भविष्य भी अधूरा होगा, और अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जी रहे हो तो भविष्य अपने आप पूर्ण बनता जाएगा। समय का सम्मान करना मतलब है खुद का सम्मान करना, क्योंकि जो समय की कद्र करता है वही अपनी चेतना की भी कद्र करता है। तुम अपने जीवन के क्षणों को यूं ही खर्च नहीं कर सकते जैसे कोई पानी बहा दे। हर पल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जब तुम आलस्य में, क्रोध में या शिकायत में समय गंवाते हो तो दरअसल तुम अपने जीवन को ही गंवा रहे होते हो। जो व्यक्ति समझता है कि समय ही जीवन है, वह हर दिन को एक उपहार की तरह जीता है। वह अपने दिन को भरपूर अर्थ देता है। वह जानता है कि यह क्षण फिर लौटकर नहीं आएगा, इसलिए वह इसे सजाता है, इसे सहेजता है। और यही सजगता धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति ले आती है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम किसी दौड़ में नहीं रहते। तब तुम्हारे भीतर न कोई भय होता है, न कोई जल्दबाजी, बस एक स्थिरता होती है
एक स्वीकार्यता होती है। समय तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ बदलता है, कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है। दुख आता है, जाता है, सुख आता है, चला जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यही समय का नियम है। अगर तुम इस नियम को स्वीकार कर लो तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि तब तुम किसी चीज से चिपके नहीं रहते। तुम जानते हो कि सब गुजर जाएगा, अच्छा भी बुरा भी। यही स्वीकृति ही समय की समझ है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब समय बहुत धीमा लगता है। जब कोई दुहक, कोई विफलता तुम्हारे सामने होती है तो लगता है मानो समय रुक गया है। लेकिन याद रखो, वह भी बीत जाएगा। समय कभी नहीं रुकता, वह चलता रहता है। और यही उसका वरदान है, क्योंकि अगर दुख में समय नहीं चलता तो कोई भी जीवित न रह सके। समय तुम्हारे घावों को भरता है, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरता है। समय को समझने का अर्थ यह नहीं कि तुम घड़ी देखकर जीवन तय करो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर के समय को सुनो। तुम्हारे भीतर भी एक घड़ी चल रही है, एक लय, एक ताल जो प्रकृति के साथ जुड़ी है। जब तुम इस आंतरिक समय से मेल बिठा लेते हो, तब जीवन में एक सहजता आ जाती है। तब तुम्हें किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने ही लय में जीते हो और वही लय तुम्हें पूर्ण बनाती है। जो व्यक्ति अपने समय के साथ तालमेल बैठा लेता है, उसका हर दिन सार्थक बन जाता है। वह व्यर्थ नहीं जीता, वह उद्देश्य पूर्ण जीता है। लेकिन उसका उद्देश्य किसी लक्ष्य की तरह नहीं होता, बल्कि एक प्रवाह की तरह होता है। वह जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है और हर क्षण उस यात्रा का अनमोल हिस्सा है। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब तुम भीतर से शांत हो। एक अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। वह या तो भविष्य में भागेगा या अतीत में फंसेगा। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वह देख पाता है कि कौन सा क्षण उसके लिए क्या कह रहा है। वह हर क्षण को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। कभी समय उसे धैर्य सिखाता है, कभी विनम्रता, कभी छोड़ना, कभी इंतजार करना। समय का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि परिपक्वता भी है। कुछ लोग बहुत जल्दी सब पाना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पेड़ भी बीज से फल तक पहुंचने में समय लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को समय नहीं देते तो वह कभी पूरी नहीं होती। इसी तरह अगर तुम खुद को समय नहीं देते तो तुम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। समय केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विकास के लिए भी जरूरी है। हर अनुभव, हर संबंध, हर चुनौती तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रही है, पर इसके लिए धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वह जीवन के फल को कच्चा तोड़ लेता है, और जो धैर्य रखता है वह उसे पका हुआ, सुगंधित और पूर्ण रूप में पाता है। समय का सच्चा सम्मान यह नहीं कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो, बल्कि यह है कि तुम उसे प्रवाहित होने दो, क्योंकि समय को पकड़ने की कोशिश में ही तुम उससे दूर हो जाते हो। जैसे कोई नदी के प्रवाह को मुट्ठी में भरना चाहे, असंभव है, लेकिन अगर तुम बस हाथ खोल दो तो वही जल तुम्हें छू जाता है, तुम्हारे भीतर ताजगी भर देता है। इसी तरह समय को जीने का अर्थ है उसके साथ बहना, उसे महसूस करना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होता है। तब तुम समझते हो कि जीवन को जल्दी नहीं जिया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, धीरे धीरे, शांत होकर, सजग होकर। जब तुम ये समझ लेते हो कि समय कोई शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब तुम समय से भागना छोड़ देते हो और उसके साथ चलना शुरू कर देते हो। यही जीवन की सच्ची कला है, समय के साथ तालमेल। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वह कभी तनाव में नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी घट रहा है वो अपने समय पर घट रहा है। देखो,
पेड़ को फल देने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है और बच्चे को बड़ा होने में भी समय लगता है। हर चीज की अपनी लय है, अपनी गति है। जीवन का सौंदर्य इसी विविधता में है, लेकिन इंसान अपने अधैर्य के कारण इस सौंदर्य को नष्ट कर देता है। वह हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी प्रेम, जल्दी शांति। लेकिन जल्दी में जो मिलता है वह स्थायी नहीं होता। समय को महत्व देना मतलब है प्रक्रिया पर विश्वास करना, यह जानना कि सब कुछ अपने सही समय पर घटेगा। अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो, अगर आज तुम जागरूक हो, तो परिणाम जरूर आएगा, पर तब जब उसका समय आएगा। यह धैर्य ही जीवन का गहना है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसका हर क्षण शक्तिशाली बन जाता है। समय केवल बीतता नहीं, वह तुम्हें बदलता भी है। हर दिन, हर अनुभव तुम्हें नया बना रहा है। अगर तुम सचेत हो तो तुम इस परिवर्तन को देख पाओगे। तुम समझोगे कि कल का तुम और आज का तुम एक जैसे नहीं हो, और यही विकास है, यही समय की सबसे सुंदर भेंट है। तुम्हें हर क्षण एक नया अवसर देना, खुद को और बेहतर समझने का और गहराई से जीने का। जब तुम समय का आदर करते हो तो तुम अपने हर काम को पवित्र बना देते हो। तब कोई छोटा या बड़ा काम नहीं रहता। तुम जिस काम में हाथ डालते हो उसमें तुम्हारी पूरी उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति साधारण कार्य को असाधारण बना देती है। तुम खाना बना रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान पूरी तरह वही है तो वही ध्यान तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देता है। समय को महत्व देने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझो। हर व्यक्ति के पास सीमित समय है, लेकिन अनंत विकल्प हैं। अगर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तो समय तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम ये तय करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में बहना चाहिए। क्या तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा रहे हो जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करती हैं, या उन चीजों पर जो बस बाहरी दिखावे के लिए है? समय को सहेजने का अर्थ है उसे सार्थक दिशा देना। जब तुम अपने हर दिन को जागरूक होकर जीते हो, तब तुम्हारे जीवन में अर्थ आ जाता है। तब तुम यह महसूस करते हो कि हर सुबह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है नए अनुभव का, नई समझ का, नई ऊर्जा का। समय को महत्व दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम घड़ी देखकर हर पल को गिनो, बल्कि यह कि तुम हर पल को महसूस करो। हर सांस में जीवन का संगीत सुनो, हर क्षण को अवसर की तरह देखो। जब तुम ऐसा करते हो तब जीवन तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि प्रेरित करता है। बहुत बार लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, पर सच्चाई यह है कि समय हमेशा मिलता है, बस प्राथमिकताएं नहीं होती। जो चीज तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण होती है उसके लिए तुम हमेशा समय निकाल लेते हो। तो सोचो, क्या तुम अपने जीवन की उन सच्ची चीजों को समय दे रहे हो जो तुम्हें भीतर से जीवंत करती हैं, या तुम बस दूसरों की अपेक्षाओं में अपना समय खो रहे हो? जीवन का हर क्षण एक चुनाव है। या तो तुम उसे व्यर्थ कर सकते हो या उसे पवित्र बना सकते हो। फर्क इस बात का है कि तुम उस क्षण को कितनी जागरूकता से जीते हो। जब तुम सच में समय की कद्र करने लगते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो, तुम शिकायत करना बंद कर देते हो और हर चीज में अर्थ खोजने लगते हो। समय को महत्व दो, क्योंकि वही जीवन है। यह वाक्य कोई सलाह नहीं, बल्कि सत्य है। अगर तुमने समय को खो दिया तो जीवन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, लेकिन अगर तुमने हर क्षण को प्रेम और जागरूकता से जिया तो तुम जीवन के असली रस को जान पाओगे। समय कोई वस्तु नहीं जिसे रखा जा सके, वह एक प्रवाह है जिसे महसूस किया जा सकता है। और जब तुम उसे महसूस करने लगते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई से एक शांति उतरती है। फिर तुम न अतीत में फंसे रहते हो, न भविष्य की चिंता में, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है जीवन हमेशा अब में है। याद रखो,
समय तुम्हारे साथ तभी रहेगा जब तुम उसके साथ रहोगे। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना हर क्षण नई होती है। और यही जीवन का रहस्य है। समय के साथ एक हो जाना, उसे रोकने की कोशिश न करना, बल्कि उसके संग बहना, उसके संग नृत्य करना। इस नृत्य में ही जीवन का आनंद है, इसी में बुद्धि है, इसी में पूर्णता है। क्योंकि जब तुम समय को स्वीकारते हो तब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, और जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब तुम्हारे भीतर की रोशनी जागती है। वही रोशनी तुम्हें बताती है कि जीवन कितना सुंदर है, हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में। इसलिए मेरे प्रिय, समय को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारी पूंजी है,